हो मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, हो किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, हो किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। ताली की सेवा करते हो भाव से। हरि बोल। मेरी कथा में दो चीज की कंजूसी मत करने, एक तो ताली बजाने से और एक राज करने से। भले 7वें दिन लिफाफा कम दोगा तो चलेगा, लेकिन पूरे पूरे हाथ उठा कर एक बार पूरे पूरे सावरिया सेठ को दिखाओ। ओ मेरो प्यारो रे नंदे लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो रे नंदे लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, किशोरी राधे, ओ किशोरी राधे, किशोरी राधे, हो किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो रे नंदे लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। बोली सावरिया सेठ की जय। इसी की कामना के साथ भगवान के श्री चरणों में अपने इस मन को अर्पण करना। और श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ अपने को ये जानना है कि श्रीमद् भागवत कथा है क्या, किसे कहते हैं भागवत कथा। और जो इस कथा को सुनते हैं वो भक्तिमय बन जाते हैं। क्या लिखा है? भागवत, भा यानी भक्ति। अगर ये 84 लाख योनि के बाद अगर शरीर मिला है न, इसमें अगर प्रभु की भक्ति नहीं करें तो ये शरीर धारण करने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भा यानी भक्ति और गा है ना ज्ञान। अगर आप भक्ति करोगे ना, रोज मंदिर जाओगे, रोज भगवान की कथा सुनोगे, रोज भगवान की भक्ति करोगे तो अपने आप ज्ञान आता रहेगा, उस ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। अपन कहते हैं ना कहीं कहीं कि साहब उसके घर का लड़का तो पढ़ने में बहुत आगे है, बहुत ज्ञान है, बहुत उसमें संस्कार है कि वो बड़ों का सम्मान कैसे करे, परिवार को साथ में लेकर के कैसे चले, क्योंकि उसमें ज्ञान है, वो परिवार को साथ में लेकर के चल रहा है। भा है ना भक्ति, ग है ना ज्ञान, वा है ना वैराग्य।
अगर आप भक्ति करोगे तो ज्ञान आएगा, और ज्ञान अगर आ गया तो आपको वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा कि भगवान को कैसे रिझाना चाहिए, भगवान की पूजा कैसे करना चाहिए, भगवान की कथा कैसे सुनना चाहिए। क्योंकि वैराग्य से जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, वैराग्य से जिसने भगवान का भजन कर लिया है, मानो भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। अब वैराग्य कैसा? जब मीरा, नरसिंह मेहता, ध्रुव, प्रहलाद, इन्होंने वैराग्य से भगवान को प्राप्त करा था। और वैराग्य से कैसे? हमेशा आंख से आंसू बरसते गए और भगवान का भजन करते गए। हमेशा वैराग्य से भगवान को याद करो। जब मीरा भगवान का भजन कर रही थी, भगवान का भजन कर रही थी वो, तो किसी संत ने लिख दिया कि हे मीरा, जरा भजन राग में गाओ। जब मीरा ने देखा कि ये क्या लिखा कि राग में गाओ, तो मीरा ने नीचे लिख दिया, मैं राग से नहीं, मैं वैराग्य से मेरे भगवान को प्राप्त करूंगा। क्योंकि राग से तो दुनिया रिझती है और वैराग्य से मेरा सांवरिया सेठ रिझता है। वाय न वैराग्य ताय न त्याग। त्याग का मतलब होता है कि अपने पास जितना भी धन दौलत है, जितना भी माल खजाना है, उससे कभी भी मोह नहीं लगाना चाहिए। जब वैराग्य उत्पन्न होता है ना, तो अपने आप मन में हो जाता है साहब कि मैं भगवान की भक्ति करने चला जाऊं, किसी वन में चला जाऊं, कहीं तीर्थ में चला जाऊं कि मुझे भगवान मिल जाए। सुना होगा आपने कि बड़े बड़े ऐसे व्यक्ति हुए हैं इस पावन धरती पर कि जिसने अपना राजपाट भी दान कर दिया, पूरे राजपाट दान कर दिया, कहीं बहुत बड़ा भंडारा कर दिया। क्यों कर दिया? कि उसमें वैराग्य आ गया था, और जब वैराग्य आया तो उसका सारा धन दौलत से मोह छूट गया कि अभी संसार में कुछ भी नहीं है। इस संसार में मात्र एक उपाय है, जो भगवान का भजन है। वो भगवान की पावन कथा है, जो मनुष्य इस शरीर को धारण करने के बाद जब परमात्मा के पास जाती है ये आत्मा, और कहते हैं कि तुझे 84 लाख योनि के बाद मनुष्य बनाया और तूने भगवान का भजन नहीं करा, कभी भगवान की कथा नहीं सुनी। क्या इसलिए अपने को ये शरीर मिला है कि भोजन कर लो, रात्रि में सो जाओ, ने फिर भोजन कर लो, दिन भर इधर उधर मेहमान में जाते रहो, रिश्तेदार में जाते रहो? बल्कि ये शरीर मिला है कि गृहस्थी का काम तो कर ही रहे हो, लेकिन उसमें से भी समय निकाल के भगवान का भजन करा करो, भगवान की इस पावन कथा को सुना करो आप। क्योंकि इसमें 3 प्रकार के आनंद बताए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। जो हमेशा सत्य मार्ग पे चलता है ना, वो भगवान हमेशा उसके साथ में रहते हैं। सत्य, चित्त और आनंद। अपन सोचते हैं कि अपन ने बहुत धन कमा लिया, बंगला बना लिया, गाड़ी लिया है, अब तो जीवन आनंदमय गुजरेगा। उसको आनंद नहीं कहते हैं। आनंद तो उसको कहते हैं कि जब आप भक्ति में रम जाओगे, भक्ति का नाम जपोगे और आप एक भक्तिमय बन जाओगे, उसको आनंद कहते हैं। धन दौलत होने से व्यक्ति बड़ा नहीं बनता है, धन दौलत होने से उसका जीवन आनंद में कभी नहीं गुजरता है। गुजरता है क्या? आप देखना, कभी बड़े बड़े लोग ना तो कहीं बाजार में अकेले जा सकते, घर नहीं छोड़ सकते, पता नहीं घर में अगर छोड़ करके जाएंगे तो चोर डाका डाल देंगे। अगर कोई बड़ा व्यक्ति अकेला अगर बाजार में जाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी, पता नहीं कौन मार देगा। इतना कमाओ कि अपना घर परिवार चलता रहे और अपना जीवन गुजरता रहे। क्योंकि जब अंत समय आएगा ना, तो अंत समय में आपको कोई भी साथ नहीं देगा, ना तो आपका रिश्तेदार साथ देगा और ना आपका परिवार साथ देगा। यहाँ तक अपनी संतान भी आपका साथ नहीं देगा, और यहाँ तक ये शरीर भी अपना नहीं है महाराज। शरीर भी अपना एक दिन जल करके राख बन जाएगा और ये आत्मा चली जाएगा। जब शरीर अपना साथ नहीं दे तो फिर संसार से क्या आशा रखो आप, रिश्तेदार से क्या आशा रखो कि अपना साथ निभाएगा।
और जो कहते हैं ना कि मेरे पास धन दौलत है, मैं तेरा साथ निभाऊंगा, मैं तेरा साथ निभाऊंगा, और जिस दिन आप में गरीबी आएगा, जिस दिन आप में दुख आएगा, उस दिन वो व्यक्ति आपसे मना कर देगा, साथ देने से मना कर देगा वो। फिर आप सोचोगे कि मेरी औलाद मेरा